Good afternoon, 11th class. Beta, today our topic is phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes. ये जो phylum Platyhelminthes है बेटा, इसके अंदर फ्लैटवर्म्स आते हैं. क्या इंक्लूड है इसमें? फ्लैटवर्म्स. आज हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. फर्स्टली क्या है बेटा कि अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें कि इन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. बॉडी सॉफ्ट, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है. मीन्स नीचे से ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. ठीक है. और कैसे होते हैं? लीफ लाइक या रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट मे बी लीफ लाइक और रिबन लाइक. और इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट भी नहीं होते. ठीक है. विदाउट सेगमेंट के इनकी बॉडी होती है. बॉडी डिवाइडेड नहीं है. अब बेटा अगर सिमेट्री की बात करें कि अगर इनका जो डिवीजन होगा तो कैसा डिवीजन होगा, तो ये ऑर्गेनिज्म वर्म है तो कीड़े हैं लंबे लंबे, और ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो सिमेट्री कैसी हुई इनकी? बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है. थर्ड बेटा अगर जर्म लेयर्स की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. कैसे एनिमल्स हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. मतलब इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स हैं. 3 जर्म लेयर्स. कौन कौन सी जर्म लेयर है इनके पास में? फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म मिडल लेयर, एक्टोडर्म आउटर लेयर, मेसोडर्म, एंड थर्ड वन इज एंडोडर्म इनर लेयर. ठीक है. ये 3 लेयर हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा इनके पास डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट हैं. फिफ्थ अगर हेड की बात की जाए तो जो एंटीरियर एंड है वहां पर हेड होता है और उसके पास ब्रेन भी होता है और सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं. तो द एंटीरियर एंड forms head which contain brain, may bear sense organ, and forward during. फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ. फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन. ठीक है. अब बेटा ये जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ से सिपेलाइजेशन स्टार्ट होता है इस फाइलम से. मतलब हेड इस फाइलम से शुरू हो रहा है. पहले हेड प्रेजेंट नहीं था किसी फाइलम में. अब बेटा अगर अपेंडेजेस की बात करें, ये मूवमेंट कैसे करेंगे, किसके थ्रू चलेंगे,
तो अपेंडेज के लिए बेटा फ्लैट है, रेंग के चलते हैं, तो इनके पास कोई लोकोमोशन के लिए सोर्स नहीं है, नो लोकोमोटरी अपेंडेज। ठीक है। बॉडी वॉल्स की अगर बात की जाए, कितनी बॉडी वॉल्स हैं, तो बेटा जो बॉडी वॉल है, बॉडी इनक्लोज्ड होती है सिंगल एपिडर्मिस लेयर के अंदर। बॉडी में बी इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। ठीक है, और मसल लेयर। अब बेटा अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें, मतलब सिलोम की, तो कैसी है बॉडी कैविटी? तो ऑर्गन सिस्टम पैक्ड है, ठीक है, और इनके पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। ऑर्गन सिस्टम आर पैक्ड in a characteristic connective tissue called the parenchyma। क्या कहेंगे हम उसे, पैरेन्काइमा। ठीक है। अब बेटा बाद में इसके अंदर इरेगुलर सेल्स होती हैं, वो ब्रांचेस बना लेती हैं, ठीक है, नेटवर्क फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है। तो बॉडी इसके अंदर क्या है, सिलोम प्रेजेंट है, सिलोम, या फिर ये कहें कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है। अगर स्केलेटन की बात करें कि स्केलेटन कैसा है, और बेटा जो फ्लैटवॉर्म्स हैं, फ्लैटवॉर्म्स में सिलोम एब्सेंट होती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स। तो इनका दूसरा नाम प्लेटीहेल्मिन्थेस का हम क्या रख सकते हैं, एसिलोमेट्स। ठीक है। अगर स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन कैसा है इन ऑर्गेनिज्म का, तो स्केलेटन इनके पास बोन वगैरह नहीं है, हाइड्रोस्केलेटन है इनके पास, मतलब वाटर में रहते हैं तो हाइड्रोस्केलेटन है। ठीक है। पैरेन्काइमा जो है, इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, लेकिन कैसा है, इनके अंदर इनकम्प्लीट था सीलेंट्रेटा के अंदर, तो ये फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, माउथ से ले लेते हैं, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इनका वहां पर दे देते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर बेटा अगर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं ये, तो रेस्पिरेशन ये किसके थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू। बॉडी सरफेस। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप्ड नहीं है, हार्ट नहीं है इनके पास, अनडेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, नर्वस सिस्टम कैसा है, लैडर लाइक। लैडर क्या होती है, सीढ़ी, तो सीढ़ी के जैसा है। ठीक है।
इट कंप्राइज द ब्रेन, इनके पास क्या है, ब्रेन, और 2 मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स फ्री लिविंग वॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा ये यहाँ इनके पास क्या है, फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट, और ये जो फ्लेम सेल्स हैं इनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। जिसके अंदर जो किसको लीड करती है बेटा, लीडिंग इनटू ट्यूब्यूल्स, और ये कहां पर ओपन होती है, दैट ओपन्स आउट बाय 1 or more excretory pores। ये मतलब एक्सक्रीटरी छेद होते हैं वहां पर एक्सक्रीशन के लिए, उनमें जाकर के ओपन होती है, ठीक है। अब बेटा ये एक्सक्रीशन के टाइम पे वेस्ट मटेरियल में क्या निकालते हैं बॉडी से बाहर, तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं ये, तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है बेटा, अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। और जो फ्लेम सेल्स हैं ये और किस में हेल्प करती हैं, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर मोस्टली यूनाइटेड, साथ में होते हैं, ठीक है। तो दे इंक्रीज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एसेक्सुअल की अगर बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये करते हैं बेटा ट्रांसवर्स फीजन, ट्रांसवर्स फीजन करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर बात करें, इनकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है, डेवलपमेंट इंक्लूडेड लार्वल स्टेज, लार्वा से होती है, ठीक है। अब बेटा अगर नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्कोपिक रेंज के हैं, थोड़े से फ्री लिविंग हैं, ठीक है, जैसे कि टैपवॉर्म्स, साइज इनका 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर, मराइन, टर्शियल सारी जगह पे पाए जाते हैं, और पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, डिजीज क्योज करते हैं, ठीक है। तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं
वो कैसे होंगे, हुकर या सकर्स होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म आर हुकर और सक्कर, मतलब ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ठीक है। तो हुकर और सक्कर हैं, रीजनरेशन होती है इनके अंदर, रीजनरेशन अकर्स। एग्जाम्पल 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया इसी में आता है। और बेटा ये जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसमें अबाउट 20,000 स्पीशीज हैं फ्लैटवॉर्म्स की, ठीक है। अब बेटा अगर इनके यूनिक फीचर्स की बात करें कि यूनिक फीचर्स क्या है इनमें, यूनिक फीचर्स में बेटा फर्स्ट तो इनके पास पैरेन्काइमा है, पहले वालों के पास नहीं था। पैरेन्काइमा फिलिंग द स्पेस, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड विसरा, ठीक है। सेकेंडली बेटा इनके पास फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास क्या है, फ्लेम सेल्स। थर्डली इनके पास क्या है बेटा, सेपरेट विटेलाइन ग्लैंड है, सेपरेट विटेलाइन ग्लैंड्स, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यॉक, यॉक के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एज द ओवरीज, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस ओनली ओवा, ओवा मीन्स एग, ठीक है, ये ओनली क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। अब बेटा अगर क्नाइडेरिया से इसका कंपैरिजन करें, हमने जो कल क्नाइडेरिया पढ़ा था उसके कंपैरिजन में अगर एडवांसमेंट देखें, एडवांसमेंट ओवर क्नाइडेरियंस मतलब टीनोफोरा, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बायलेटरल सिमेट्री, सेकेंडली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हेड प्रेजेंट है, हेड विद सेंस ऑर्गन्स, फोर्थ 3 germ layers ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिफ्थ मसल लेयर्स, muscle layers both in the body, बॉडी वॉल में भी होती हैं एंड गट वॉल में भी, दोनों जगह पे मसल्स लेयर प्रेजेंट है। सिक्स्थ की अगर हम बात करें बेटा तो ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड। सेवेंथ की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एट्थ गोनेडोडक्ट्स प्रेजेंट है,
एंड कपलेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, अब बेटा अगर इसका क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेटा इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज टर्बिलेरिया, second one is Termatoda, and third one is Castoda। ठीक है, ये 3 क्लास है इसकी। अब बेटा अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है क्लास फर्स्ट टर्बिलेरिया, फ्री लिविंग है। ठीक है, और कॉमनली इसके अंदर क्या आते हैं, प्लेनेरिया, तो कॉमनली कॉल्ड प्लेनेरियंस। सेकेंडली बेटा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। थर्ड वन, इनके पास माउथ है, माउथ इज ऑफ्टन वेंट्रल, वेंट्रली साइड में प्रेजेंट है। फोर्थ, लाइफ हिस्ट्री इनकी सिंपल है। फिफ्थ की अगर बात करें बेटा, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। सिक्स, इनके पास रीजनरेशन की पावर है। ठीक है, और एग्जाम्पल है डुगेशिया। डुगेशिया को हम क्या कहते हैं, प्लेनेरिया। ठीक है, अब अगर सेकेंड क्लास की बात करें क्लास सेकेंड क्या थी, ट्रमेटोडा। तो बेटा ये जो ट्रमेटोडा है इनमें फ्लक्स आती हैं, कॉमनली कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो बेटा ये पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं। बॉडी इनकी लीफ लाइक है। कवर्ड विद थिक इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट लेयर को कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। माउथ इनका एंटीरियर में होता है। उनका कैसा था फर्स्ट वाली क्लास का, वेंट्रल, इनमें एंटीरियर है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री में बेटा लार्वल फॉर्म्स है, उनकी सिंपल थी। प्रेजेंट लार्वल स्टेज। अब बेटा ये सक्कर्स हैं तो ये अटैच हो जाते हैं होस्ट की बॉडी से। दे हैव सक्कर्स
फॉर अटैचमेंट इन द होस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लीवर फ्लक एंड ब्लड फ्लक। अब बेटा क्लास थर्ड की अगर हम बात करें, क्लास थर्ड क्या थी, कैस्टोड़ा। ये जो कैस्टोड़ा है इन्हें कॉमनली टैपवॉर्म कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड टैपवॉर्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है। ये इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ आर एब्सेंट, लाइफ हिस्ट्री में 2 और 2 से ज्यादा होस्ट होते हैं, और बेटा ये इनके पास 2 सेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंड सकर एंड हुक्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, और टैपवॉर्म इनका एग्जाम्पल, ठीक है। ये था बेटा हमारा आज की फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड हेयर। अब बेटा नेक्स्ट फाइलम है एस्केल्मेंथीज, तो हम कल पढ़ेंगे एस्केल्मेंथीज, ठीक है।